बेटा ये 13 और 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है हमें, और ये हमने सारे करने हैं लाजमी। तो इसलिए सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं मिरर की पहले, अब लेंस की बात है। लेंस में जो इमेज बनती है वही बात इसमें f फोकस पॉइंट और 2f, c की जगह 2f होता है और दोनों साइड पे होता है क्योंकि लेंस दोनों तरफ काम कर रहा होता है, इसलिए जो है ये 2f। f फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से सारी रेज इकट्ठी होके पास होती हैं। अब अगर इमेज की बात करें तो हमने यहाँ रखी है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे जो है यहां से पास होगी, इस पॉइंट से, फिर इस एफ से पास होगी, जिनकी रेस जो है वो लेंस से पास होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस पॉइंट। मैंने कहा था फोकस पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं क्योंकि वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रेस इकट्ठी होती हैं। उसके बाद दूसरी जो है उसके सेंटर से पास होती है और पास होने के बाद वो आगे जाके इस रेस को इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी इमेज कहलाएगी। अगर हम बात करें यहां से लेके जहां तक ये डिस्टेंस p होगा, डिस्टेंस p जो है हम पढ़ चुके हैं, p जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड लेंस। वहां पे था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, वहां मिरर की बात हो रही थी, जहां लेंस की बात हो रही है। जी बेटा जी आप नाम से नहीं आएंगे, आप क्लास में इंटर नहीं होंगे। ये गैलेक्सी 5, ये 10, आईफोन, टी फोन, ये बिल्कुल इंटर नहीं होंगे जो भी आएगा नाम से, और उसको अगर मैं जानता हूँ वो नाम मेरी मेमोरी में होगा तो इंटर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये कई दफा बात हो चुकी है और आपको पता है एक दफा अगर रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा आप इंटर नहीं हो सकते उस दिन क्लास में। जी पी, और इससे लेके लेंस से लेके जहां इमेज बन रही है वो डिस्टेंस क्यू कहलाता है। जी क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट था, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड लेंस, यानी कि क्यू जो है वो आपका लेंस से लेके जहां पे इमेज बन रही है वो डिस्टेंस क्यू कहलाएगा। उसके बाद फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ से लेके मिरर तक एफ जो है वो डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस लेंस का होगा, फोकस पॉइंट एंड लेंस की बात कर ले आप, यानी कि वो पॉइंट जहां पे सारी रेज इकट्ठी होती हैं और वहां से लेके लेंस तक डिस्टेंस, ये भी फोकस पॉइंट है और इस साइड पे भी, दोनों साइड होती हैं, लेंस में दोनों साइड काम करती हैं। उसके बाद एच ओ की बात कर रहे हैं, ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो, उसके बाद एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है, जी देखिए ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि साइज कितना है, जैसे आप लोग 5 फुट के 6 फुट के, आपकी हाइट है, आप लेंस से कितनी दूर खड़े हुए या मिरर से कितनी दूर खड़े हुए वो आपका पी है। आपकी इमेज लेंस के अंदर या मिरर के अंदर कहां बन रही है वो आपका क्या है, क्यू है। ये हाइट, ये एच आई है, ये वाली, ये वो बातें हैं जो हम पिछली क्लास में रिपीट कर चुके हैं। वहां पे बात मिरर की, यहां बात है लेंस की। उसके अलावा
हम एक और काम कर चुके थे कि P प्लस कब लेना है। अब अगर बात करें, मैंने उसके उस दिन भी एक टेबल बनाया था और मैंने कहा था बेटा इसको याद करना लाजमी है। देखिए बेटा, अभी भी मैंने देखा और कुछ पेपर चेक किए, आप लोगों ने घर से पेपर सॉल्व करके भेजे, यकीन माने अच्छे बच्चों के सारे न्यूमेरिकल गलत है, 5 न्यूमेरिकल गलत है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहरहाल पेपर है, आप चेक हो गए, आप इंशाल्लाह आके ले सकते हैं बाद में, टीचर्स के पास है, और इंशाल्लाह मंडे से आप लोग आएंगे तो पेपर मिल जाएंगे। लेकिन घर पे भी हमसे नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? या तो अपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया, या आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं किया, या आपने जैसे इमेज थी वर्चुअल थी रियल थी उनका कोई पता नहीं था, हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स की कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं थे। ये छोटी छोटी मिस्टेक थी जो आपने की। देखिए हमने अब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, वही काम जो कॉनकेव मिरर करता है वो कॉन्वेक्स लेंस करता है। ये हम टेबल पहले कर चुके हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर जो काम करता है वो कॉनकेव लेंस करता है, यानी कि कॉनकेव मिरर जो काम करेगा वो ही काम जो है वो कॉन्वेक्स अपोजिट काम करते हैं। देखिए P कभी भी आपने तमाम चारों वैल्यू में माइनस नहीं लेना, और P कभी माइनस में आएगा भी नहीं। अगर P फाइंड आउट करना है और उसका आंसर माइनस में आ जाता है, इसका मतलब कोई मिस्टेक आपसे हो रही है। इसी तरीके से F जो है, ये दोनों में कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स में जैसे इनका लिखा हो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, F फॉरन आपने प्लस लगाना है। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो और कॉनकेव लेंस हो तो F की वैल्यू जो आपने वो माइनस में लेनी है। ये दो बातें इसमें। P आपने माइनस में लेना है अगर इमेज आप जो कह लें P के साथ अगर वर्चुअल लिखा हुआ है, या रियल की बात कर लेते हैं, सॉरी Q की बात करते हैं, Q के साथ अगर आपने रियल लिखा हुआ है, अगर ये लफ्ज है तो इसका मतलब प्लस लेना है। अगर Q के साथ वर्चुअल लिखा हुआ है तो इसके साथ आपने हमेशा माइनस में लेना है। फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि बेटा ये डिस्टेंस तो आपने देख लिया, P जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, Q डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, F फोकल लेंथ होता है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट और I से इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये टर्म्स हैं जो आपने याद करनी है। उस जैसे आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। उसके बाद कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों एक काम करेंगे। इससे P प्लस लेना है, F भी प्लस लेना है। Q के लिए अगर इमेज के साथ रियल लिखा हुआ है प्लस ले लेना है, Q के साथ वर्चुअल लिखा हुआ है तो आपने माइनस लगा देना है। और अगर आंसर में भी आता है माइनस तो हम लिख देंगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म या रियल इमेज जो भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर P प्लस लेना है आपने, और इन दोनों में जैसे आएगा F की वैल्यू खुद ही F के साथ माइनस लगा देना है आपने। बेटा ये बातें जो बार बार रिपीट कर चुका हूं, पहले हम कर चुके हैं, इनको मैंने रिवाइज कर दी है ताकि न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ये बात